अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ग्रेट वॉर, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स या फिर ग्लोबल वॉर, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। उस समय में ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो आपको भी मालूम है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्चुअल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सैयद अली। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस युद्ध के कुछ सालों के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। इसे ग्रेट वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय तक इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। यह लड़ाई 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली। प्रथम विश्व युद्ध में दो योद्धा दल, नंबर 1 पर आता है अलाइड पावर और दूसरे नंबर पर है सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान जैसे देश थे और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर थी। ये सिर्फ 3 ही देश थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के 4 मुख्य कारण हैं। इन कारणों को मेन के रूप में याद रखा जाता है, जैसे MAIN, मिलिट्रिज्म, अलायंस सिस्टम, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म। मिलिट्रिज्म, कई देशों ने फ्यूचर वॉर्स की तैयारी में बड़ी बड़ी आर्मी तैयार कर दी। इन सभी में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह थी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रांति की वजह से यह देश बहुत ज़्यादा डेवलप हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों ने कंट्रीज़ में अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, जैसे बड़ी बड़ी अलग अलग कंपनीज़ को मशीन गन, टैंक, बंदूक का निर्माण करने के लिए। ये वक्त कुछ कर दिखाने का था। दुनिया में अन्य देश अपने आप को बहुत ज़्यादा उभार रहे थे। वे ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे, लेकिन मिलिट्रिज्म की वजह से कुछ देशों में ये अवधारणा बन गई कि उनकी सैन्य क्षमता बहुत अलग थी और उन्हें कोई किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। ये एक गलत सोच थी। इसी अवधारणा के पीछे कई लोगों ने अपनी मिलिट्री का आकार बड़ा किया और फिर मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ। विभिन्न संधियाँ यानी गठबंधन प्रणाली। यूरोप में 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान पावर्स में संतुलन स्थापित करने के लिए अन्य देशों में अलायंस या फिर संधियाँ बनानी शुरू की। कई तरह की संधियाँ गुप्त रूप से हो रही थी, जैसे किसी तीसरे मुल्क को ये पता नहीं होता कि उनके सामने 2 देशों में बीच क्या संधि हुई है। इस वक्त में मुख्य तौर पर 2 संधियाँ हुई जिसके बहुत दूरगामी रिजल्ट हुए। सन 1882 का ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। सन 1907, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच ट्रिपल एंटॉन्ट हुआ। सन 1904 ब्रिटेन और रशिया के बीच कॉर्डियल एंटॉन्ट नामक संधि हुई। अगर इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था, लेकिन युद्ध के दौरान ही इसने अपना पाला बदल लिया और फ्रांस और ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़नी शुरू की। इम्पीरियलिज्म, 19वीं शताब्दी या 19th सेंचुरी। देशभक्ति की भावना पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करने के बाद जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक कंट्रीज आदि इन जगहों पर राष्ट्रवाद पूरी तरह फैल चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक पोस्टर बना था जिसमें कई मुल्क एक दूसरे के पीछे हमला करते हुए नजर आए हैं। इसमें सर्बिया को सबसे छोटे रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर में सर्बिया अपने पीछे खड़े ऑस्ट्रिया को कह रहा है, यदि तुम मुझे मारोगे रूस तुम्हें मारेगा। इसी तरह यदि रूस ऑस्ट्रिया को मारता है तो जर्मनी रूस को मारेगा। इस तरह सभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जबकि झगड़ा सिर्फ सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की मौत। आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और इस राज्य के अगले राजा बनने वाले थे। 22 जून 1914 के समय में वे वहां अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का हाथ था। जुलाई क्राइसिस। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दे और सर्बिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले में सर्बिया ने रूस से मदद मांगी। इसी वक्त चलते ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी की मदद मांगनी शुरू की। इस पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक देने की बात कही और कहा कि आप जो करना चाहते हो करो, जर्मनी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। इसके बाद रूस ने जर्मनी से लड़ाई की घोषणा कर दी। फिर कुछ दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी से लड़ाई की घोषणा कर दी। फ्रांस की लड़ने की वजह ट्रिपल एंटॉन्ट संधि थी। प्रथम विश्व युद्ध का समय। जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त में युद्ध शुरू हो गया। इस वक्त जर्मनी ने एक योजना बनाई जिसके तहत उसने फ्रांस को हराने की बात सोची। इसके लिए उन्होंने
बेल्जियम का रास्ता चुना। जैसे ही जर्मनी की मिलिट्री ने बेल्जियम में कदम रखा, उधर से ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। इसकी वजह ये थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच सन 1839 यानी कि 1839 में एक समझौता हुआ था। इसके बाद जर्मनी ने आर्मी के ईस्ट फ्रंट पर रूस को हरा दिया। यहाँ पर लगभग 3 लाख रूसी सैनिक शहीद हुए। इस दौरान ऑटोमन एम्पायर ने भी रूस पर हमला कर दिया। ट्रेंच युद्ध में वो जगह होती है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, जहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। सन 1916 में एक सोम की लड़ाई में, जिसमें एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए थे, इसमें ज़्यादातर ब्रिटेन और कनाडा के सैनिक मौजूद थे। कुल मिलाकर इस युद्ध में 3 लाख सैनिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का प्रदर्शन। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरी एंग्लो अफगान वॉर और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। मैं दुआ करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दीजिए इस वीडियो को। इसी के साथ मैं सैयद अली आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।